नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट डीएलएन के यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों आपको पता है कि हम लोग आपके लिए शाम के टाइम में करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन डेली लेकर आपके लिए आ रहे हैं। तो जितने भी नए साथी हैं जल्दी से लाइव चैट के लिए आ जाएं और आज के क्वेश्चन का आंसर करें और साथ ही उसके एक्सप्लेन को भी देखते जाएँ। ये रहा आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन। एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस जैक मा ने किस देश के सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से इस्तीफ़ा दे दिया है? आपके विकल्प हैं जापान, ऑस्ट्रिया, चीन या फिर अमेरिका। क्वेश्चन एक बार आप दोबारा से सुन लेंगे। एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस जैक मा ने किस देश के सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से इस्तीफ़ा दे दिया है? ये एक रैपिड टेस्ट है, आप जल्दी जल्दी से आंसर कर सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए जापान। एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस जैक मा ने हाल ही में जापान टेक्नोलॉजी कंपनी सॉफ्ट बैंक के ऑफिस साझेदारी उद्यम वी वर्क जैसे जोखिमपूर्ण निवेश को लेकर संघर्षपूर्ण स्थितियों की वजह से बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आज का, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने संयुक्त उपक्रम नरिस्को बेवरेज में किस कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? कोका कोला, पेप्सिको, नेस्ले या फिर माउंटेन ड्यू। आप सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं और उसके साथ अपने आंसर बता सकते हैं। ध्यान रखें साथियों, चूंकि ये करंट अफेयर्स के सेक्शन है, इसमें हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आपको न भी आ रहे हों क्योंकि डेली अपडेट्स पे बेसिस हैं, लेकिन अगर आप एक्सप्लेन ध्यान से देखते जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी ये तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए जो सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका जो आंसर है वो है पेप्सिको। यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेन देख सकते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने हाल ही में संयुक्त उपक्रम नरिस्को बेवरेज में पेप्सिको में हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। डील कितने की है यह बात अभी कंफर्म नहीं की गई है। टाटा कंपनी अब खाद्य और पेय पदार्थों के फैल रहे क्षेत्र में अपना विस्तार करना चाहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आरबीआई ने हाल ही में कितनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है? आरबीआई ने हाल ही में कितनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का लाइसेंस रद्द कर दिया है? आपके विकल्प है 5 नॉन बैंकिंग परफॉर्म फाइनेंस कंपनीज, 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या फिर 22 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। देखिए जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका जो आंसर है वो है 14। ठीक है, 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में आरबीआई की एक्ट 1934 की धारा 45(1) के सेक्शन ए के तहत नियमों के मुताबिक काम नहीं करने पर 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जबकि 9 एनबीएफसीज ने खुद अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आज का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहे किस चक्रवात को देखते हुए तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक की है? आपके विकल्प हैं अम्फान, जम्फान या फिर कम्फान या फिर दम्फान। आपको बताना है इन चारों में से कौन सी वो चक्रवाती तूफान है जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो गई है। बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ इसका आंसर है अम्फान। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहे अम्फान चक्रवाती को देखते हुए तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक की। प्रधानमंत्री जी ने स्थिति की समीक्षा की और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी ली। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है, हाल ही में प्रधानमंत्री की किस योजना के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं? आपके विकल्प हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जिज्ञास योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आप सभी निश्चित रूप से ये जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है इसे ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि इससे आपकी तैयारी भी बेहतर होगी और आपके पास बहुत सारे नए क्वेश्चंस की सीरीज़ भी तैयार हो जाएगी। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका जो आंसर है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना।
हाल ही में प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना से देश के 8 करोड़ से अधिक परिवारों को मदद मिली है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध कराना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से धारा 144 को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है? केरल सरकार, गुजरात सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार या फिर महाराष्ट्र सरकार? देखिए साथियों जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका जो आंसर है वो है छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से धारा 144 को 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से सभी रेस्टोरेंट, होटल और बार को 31 मई तक बंद रखने की घोषणा की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस पर नज़र रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की है? आपके विकल्प हैं लघु उद्योग व्यापारी, सरकारी कर्मचारी के कार्य, प्रवासियों या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर है 3rd, प्रवासियों। गृह मंत्रालय ने हाल ही में प्रवासियों पर नज़र रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करने वाले प्रवासियों का एक केंद्रीय कोष और संपर्क साधने में सहायता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, 20 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस या दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका जो आंसर है वो है दोनों, यानी 20 अप्रैल को विश्व भर में विश्व मौसम विज्ञान दिवस और विश्व मधुमक्खी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मधुमक्खी दिवस हमारे अस्तित्व के लिए मधुमक्खियों एवं परागगणकों के महत्व, सतत विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो देखें आप, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? आपके विकल्प हैं सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान या फिर पाकिस्तान। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। दोनों पक्षों ने वित्त या विदेश मंत्रालय जैसा प्रमुख पोर्टफोलियो बनाने के लिए सहमति से हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ग्रहण की है? आपके विकल्प हैं इराक, इजराइल, फिर से इराक लिख दिया है, और इटली। एक इसमें ईरान आप मान लीजिए, इराक, इजराइल, ईरान, 3rd है ईरान और जो 4th है वो है इटली। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर है 2nd, इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ग्रहण की है। इस देश में एक वर्ष में 3 चुनाव के बाद बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसे आप देखेंगे। ट्रैवल पोर्टल ismytrip.com के मुताबिक इंडिगो और किस एयरलाइंस ने हवाई यात्रा के टिकटों का रिफंड देना भी शुरू कर दिया है? ये आप देखेंगे पिछले हफ्ते ये चर्चित में रहा था ये क्वेश्चन। आपके विकल्प है किंगफिशर, एयर एशिया इंडिया, इंडियन एयरलाइंस या फिर इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन है आपका कि ट्रैवल पोर्टल ismytrip.com के मुताबिक इंडिगो और किस एयरलाइंस ने हवाई यात्रा टिकटों का रिफंड देना भी शुरू कर दिया है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका आंसर है एयर एशिया इंडिया। आप इसका थोड़ा डिटेल देख सकते हैं। ट्रैवल पोर्टल ismytrip.com के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को कई फ्लाइट्स के रद्द होने पर हाल ही में इंडिगो और किस एयरलाइंस ने हवाई यात्रा टिकटों को रिफ़ंड देना भी शुरू किया है। रिफ़ंड राशि को कंपनियां ट्रैवल एजेंट के खाते में डालेंगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है एयर एशिया इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये हाल के दिनों में बहुत चर्चा में रहा है क्वेश्चन। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर दरभंगा लाने पर बेटी ज्योति को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपके विकल्प हैं, जो 4 विकल्प हैं वो देख सकते हैं। मैथिल वीरांगना, मैथिल बेटी, आदर्श वीरांगना या फिर मैथिल ज्योति। आपके जो चारों विकल्प हैं आप देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 इसका आंसर मैथिल वीरांगना। आप डिटेल एक बार देख सकते हैं। भारत के बिहार की ज्योति को मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर दरभंगा वापस लाया है। इस कार्य के लिए उन्हें ताम्रपत्र, प्रशस्ति पत्र, वस्त्र और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाल ही में किसने नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खोलने आधार बेस्ड पेपरलेस केवाईसी को मंजूरी दे दी है। हाल ही में किसने नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खोलने आधार बेस्ड पेपरलेस केवाईसी को मंजूरी दे दी है। आपके विकल्प हैं PFRDA, नीति आयोग, योजना आयोग या फिर रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं। पहला विकल्प PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खोलने आधार बेस्ड पेपरलेस केवाईसी को मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसको देख सकते हैं आप। इनमें से किसने नई गाइडलाइन जारी करते हुए चक्रवाती तूफान अम्फान में नुकसान होने वाले पॉलिसी धारकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपके विकल्प हैं LIC, IRDA, केंद्र सरकार या फिर नीति आयोग। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका आंसर है इरडा जिसको कहा जाता है भारतीय बीमा विकास व नियामक प्राधिकरण इरडा ने चक्रवाती तूफान अम्फान में नुकसान होने वाले पॉलिसी धारकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तूफान अम्फान से नुकसान होने वाले पॉलिसी धारकों को जल्द से जल्द क्लेम दिया जा सके। आप देखेंगे कि जो इरडा है वो बैंकिंग नियामक प्राधिकरण है जो बैंकों के ऊपर निगरानी रखती है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान किस योजना के तहत लगभग 19,100 करोड़ रुपए की राशि बांटी है। PM किसान सम्मान निधि योजना, PM जीवन बीमा योजना, PM आयुष्मान भारत योजना या फिर PM जिज्ञासा योजना। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है PM किसान सम्मान निधि योजना। आप इसका डिटेल देख सकते हैं। कोरोना वायरस के बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 19,100 करोड़ रुपए की राशि बांटी है, जिसमें देश के करीब 9.55 करोड़ किसान परिवारों को लाभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस वर्ष जन्मे मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन मोहित बघेल का निधन हो गया है। आपको बताना है कि उनका जन्म किस वर्ष हुआ था। 1993, 1982, 1973 या फिर 1963।
देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका 1993। हाल ही में वर्ष 1993 में जन्मे मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन मोहित बघेल का निधन हो गया है। वे कैंसर से पीड़ित थे। वे सलमान खान और असीन के साथ मोहित की फिल्म रेड्डी में नजर आ चुके हैं। उन्होंने फिल्म में अमर चौधरी का किरदार निभाया था। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस नाम के फाउंडेशन का गठन किया है? आपको बताना इसमें से वो कौन सा फाउंडेशन है जिसका गठन किया गया है। WHO कोरोना फाउंडेशन, WHO फाउंडेशन, WHO मिनी फाउंडेशन या फिर फाउंडेशन ऑफ कोरोना। बिल्कुल देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका जो आंसर है वो है WHO फाउंडेशन। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए हाल ही में WHO फाउंडेशन के नाम से फाउंडेशन का गठन किया है, जो कि महामारी से निपटने के लिए फंडिंग इकट्ठी करेगा, जिसमें देशों के साथ आम लोगों से भी सहायता ली जाएगी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, विश्व निरोग दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस या फिर विश्व दवा दिवस? यह आज ही की तारीख है और आपको बताना है कि आज कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका जो आंसर है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। 29 मई को विश्व भर में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसी को WGO और WGOF के सहयोग से विश्व भर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, निम्न में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देकर लैटिन अमेरिका के 6 देशों में शामिल हो गया है? आपके विकल्प हैं कोस्टा रिका, ब्राज़ील, क्यूबा या फिर कनाडा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह का कानूनी मान्यता देकर लैटिन अमेरिका के 6 देशों में शामिल हो गया है? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है कोस्टा रिका। इसका डिटेल आप थोड़ा देख लेंगे। कोस्टा रिका हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देकर लैटिन अमेरिका के 6 देशों में शामिल हो गया है, जिन्होंने समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी दी है। पिछले वर्ष इक्वेडोर ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। अब ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे बनेगा आपका। इसका आंसर आपको अभी नहीं बताना है, इसका आंसर आप लाइव चैट में नहीं बल्कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोविड-19 के निदान के लिए संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा हुई है? भारत और किस देश के बीच हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोविड-19 के निदान के लिए संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा हुई है? आपके विकल्प है चीन, अमेरिका, इजराइल और चौथा ऑप्शन है इराक। तो ठीक है साथियों, ये तो रहा हमारा आज का 20 क्वेश्चन का जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ थी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल अपडेटेड हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। आपको करना ही है कि आप इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखें और जो भी मैंने इसमें डिटेल्स आपको बताएं उसे आप ज़रूर नोट कर लें, जो आने वाले आगामी परीक्षाओं में आपको निश्चित रूप से सहायक साबित होंगे। ठीक है साथियों, तो फिर आज की क्लास हम यहीं रहने देते हैं और आप चाहेंगे कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप ज़रूर हमारे चैनल कैरियर पॉइंट DLN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले दिन कुछ नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।